अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सजाद। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और इसमें हमें कहा गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर p ऑफ a square एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हम इसके पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, किसको एक्सप्रेस करना है, द पेरीमीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो इसमें हमारे पास जो मेन चीज यूज हुई है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसमें उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे और फिर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे कि उसका जो पेरीमीटर है वो किस तरह फंक्शन होगा एरिया का। तो हम यहाँ पे स्क्वायर पहले ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। और हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसमें ईच साइड होती है वो इक्वल होती है, उसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और लेट्स सपोज हमने कर लिया कि इसकी ईच साइड x के इक्वल है, ये हमने x लेट कर ली। तो हमने अब स्क्वायर में ईच साइड को x के इक्वल लेट किया, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, लेट ईच साइड of square is x। तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं और फिर उसका एरिया फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद इसको हम फंक्शन के तौर पे बताएंगे कि किस तरह इसको हमने लिखना है। तो इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास होता है ये इक्वल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। तो अब हम इस फॉर्मूला अगर इसमें देखें डायग्राम में हमने ईच साइड को x इक्वल लेट किया है, तो हमारे पास जो इसकी लेंथ है और जो हमारे पास विड्थ है वो x है। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 इंटू लेंथ भी विड्थ और विड्थ भी x के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 2 इंटू 2 टाइम्स x हो गया और ये हमारे पास आ गई इसकी पेरीमीटर 4x। हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, सेकंड चीज एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जो हमारे पास एरिया है उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे पास पेरीमीटर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P से। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इसका फॉर्मूला है और हमें पता है कि इसकी लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, तो x क्रॉस x जो हमारे पास होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने क्या शो करना है कि जो हमारे पास पेरीमीटर है वो फंक्शन होना चाहिए एरिया का। तो पेरीमीटर को पहले हम लिख लेंगे, पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल है, 4x के। अब हमने क्या शो करना है कि पेरीमीटर फंक्शन होना चाहिए। तो जब पेरीमीटर फंक्शन होना चाहिए एरिया का, तो पेरीमीटर इसका मतलब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कोई एरिया हमारे पास, यहाँ पे एरिया की फॉर्म में कोई आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें एरिया हमारे पास किसके इक्वल था, एरिया हमने x के इक्वल फाइंड किया, x स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे पेरीमीटर इन द फॉर्म ऑफ एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया था यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू a है। तो यहाँ पे दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a, तो मेरे पास पेरीमीटर इन द फॉर्म ऑफ एरिया आ जाएगा। तो पेरीमीटर 4x की जगह मैंने पुट कर दिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट a। तो ये मेरे पास हो गया पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। ये पेरीमीटर फंक्शन बन गया एरिया का।
तो ये हमने ए पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ जाते हैं। अब इसके बी पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो अब इस पे मेन चीज हमारे पास क्या यूज हो रही है, सर्कल। तो अब यहाँ पे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें हमने एरिया फाइंड करना है सर्कल का और सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है और फिर उसको एज अ फंक्शन के तौर पे यूज करेंगे। तो बी पार्ट में हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया और लेट्स सपोज ये उसका रेडियस आर मैंने लिख दिया। तो हमने यहाँ पे सर्कल में रेडियस आर को लेट किया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। जो चीज हमने लेट की वो यहाँ पे हमने लिख लिया। हमने एक सर्कल बनाया, उसमें रेडियस को लेट किया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया लेट आर, जो हमारे पास द रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, अब एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसी तरह जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होगा उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। सर्कमफेरेंस हमारे पास ये चीज होती है जो मैंने लाइन लगाई हुई है और एरिया जो हमारे पास इसके अंदर वाला हिस्सा इस सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला जो हमारे पास होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरह जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। अब हमने क्या फाइंड करना है, द एरिया ए ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। तो इसका मतलब है कि एरिया को हम यूज करेंगे और फिर जो एरिया का फार्मूला होगा उसमें हम किसी चीज की जगह हमने इससे यहाँ से, जैसे इसमें हमारे पास क्या चीज यूज हो रही है, एरिया में, एरिया को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया को हमने फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आर यूज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से सर्कमफेरेंस से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो मैं सर्कमफेरेंस से आर की वैल्यू को पहले निकालते हैं, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो मैंने जब यहाँ से r निकाला तो मेरे पास ये आ जाएगा c ओवर 2 पाई। तो मैंने r की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है एरिया में, एरिया इज इक्वल टू पाई, r की जगह मैंने पुट कर दिया c ओवर 2 पाई का स्क्वायर। तो ये मेरे पास पाई c का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर, एक पाई से कैंसिल हो जाएगा तो c स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये हमारे पास एरिया आ गया इन द फॉर्म ऑफ सर्कमफेरेंस, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये हमने इसका फाइंड कर लिया। अब जो हमारे पास इसमें इसका थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, अब इसका सी पार्ट हम डिस्कस करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो इसमें हमारे पास मेन चीज यहाँ पे क्या है, क्यूब। तो सी पार्ट में हमने यहाँ पे अब क्यूब बना लेना है। ये हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब और फिर हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ इट्स बेस। तो इस क्यूब में हमारे पास जो बेस है वो कौन सी है, ये हमारे पास इसकी बेस है।
इसको हमने थोड़ा शेडेड कर लिया ताकि हमें वाज़ेह रहे कि इसकी बेस तो ये हमारे पास क्यूब की बेस है, नीचे वाला जो उसकी साइड है क्यूब की। तो जो अब हमने इसमें पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है और फिर इसमें एरिया ऑफ इट्स बेस फाइंड करेंगे। और इसमें हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास इसकी ईच साइड है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई, ये चीज, इसको भी हमने x के इक्वल लेट किया। लेंथ, विड्थ और हाइट इसकी क्या है हमारे पास, x ही हमने लेट कर ली। तो यहाँ पे अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब हमने लेंथ, विड्थ और हाइट को x से सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे x 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम। सेकंड चीज हमने क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ इट्स बेस। और हमने ये याद रखना है कि जो हमारे पास क्यूब होती है उसका ईच फेस जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर होता है, यानी इसकी ईच साइड जो इसका ईच फेस है, ये जो हमारे पास इसमें 6 फेसेस होते हैं क्यूब में और ईच फेस स्क्वायर बनाता है। तो जो इसकी बेस है वो भी एक फेस है, इस मीन वो एक स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ इट्स बेस मीन अब इसका एरिया ये फॉर्म ऑफ स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ इट्स बेस वो स्क्वायर की तरह फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ इट्स बेस वो भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया जो होता है वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ इट्स बेस। इसको हमने a से रिप्रेजेंट कर देना है, वॉल्यूम v लेट किया हुआ हमने। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमने किसके फंक्शन के तौर पे दिखाना है, एरिया ऑफ इट्स बेस। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, x क्यूब, और यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर एरिया। तो अब वॉल्यूम में अगर हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a। तो यहाँ पे हमने पुट कर देना है, ये अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, प्लस माइनस a की पावर में 1/2, स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। तो अब मैंने यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस माइनस a 1/2 इसकी पावर में क्यूब। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a 3/2। तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट भी सोल्व कर लिया।